नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 18 फरवरी से 24 फरवरी एक सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करंट अफेयर्स आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, नौसैनिक अभ्यास मिलन के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ हो रहा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, विशाखापत्तनम में। भारत के विशाखापत्तनम में नौसैनिक अभ्यास मिलन के 12वें संस्करण का आयोजन हो रहा है। इस मिलन अभ्यास में 50 से अधिक देशों के नौसैनिक शामिल हो रहे हैं। इसका थीम है सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन बुनियादी ढांचे के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। हाल ही में प्रकाशित ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन बुनियादी ढांचे के विकास में कर्नाटक राज्य अग्रणी है। कर्नाटक राज्य प्रथम स्थान पर है। यहाँ अर्थात कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक संख्या में सार्वजनिक ईवी चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्थापित हैं। इस मामले में दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश पहुंच गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के सूची में फ्रांस पहले स्थान पर पहुंच गया है। यह जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है यह वैश्विक स्तर पर पासपोर्ट की ताकत का आकलन करता है और इस सूची में फ्रांस पहले स्थान पर पहुंच गया है। फ्रांस के साथ कुछ और देश भी हैं जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और सिंगापुर। ये सभी संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। जबकि इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के सूची में भारत का स्थान 85वां है। भारत का स्थान 85वां है। यह पिछले वर्ष 84वां था। इससे एक अंक पीछे खसक गया है, एक स्थान नीचे गिरकर अब भारत का स्थान 2024 में 85वां हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात रामभद्राचार्य जी महाराज और गुलजार, इन दोनों आदमी को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संयुक्त रूप से देने की घोषणा की गई है। जब हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1965 में और रामभद्राचार्य जी महाराज को संस्कृत भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ये अब तक के दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें संस्कृत भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होने की घोषणा हुई है। दूसरे गुलजार, जिनका सही नाम है संपूर्ण सिंह कालरा, इन्हें उर्दू के लिए, गुलजार को उर्दू भाषा में साहित्य रचना के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट बनाया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जापान। जापान के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट बनाया है। जापान की एजेंसी है जाक्सा। जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा। इन दोनों स्पेस एजेंसियों के द्वारा मिलकर इस लकड़ी के सैटेलाइट को संयुक्त रूप से लॉन्च किया जाएगा। जब जापान ने इस लकड़ी का सैटेलाइट बनाया है तो इस सैटेलाइट का नाम है लिग्नोसैट। जापान के इस सैटेलाइट का नाम है लिग्नोसैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राष्ट्रपति ने जीवन रक्षा पदक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शशिकांत कुमार को। शशिकांत कुमार को हाल ही में राष्ट्रपति ने जीवन रक्षा पदक पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस जीवन रक्षा पदक पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 ईस्वी में और हाल ही में भारतीय रेल सेवा पुलिस के जवान शक्तिकांत दास को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ में। हाल ही में चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन किया गया था। चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में। चंडीगढ़ के टैगोर
थिएटर में 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी में। असम के गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन किया है और इसका उद्घाटन किया है भारत सरकार के खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन असम के गुवाहाटी में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, शशि थरूर को। हाल ही में शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। यह जो सर्वोच्च का नागरिक सम्मान है, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये दिया गया है भारत के शशि थरूर को। और इसे नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर का दूसरा नाम सेवेलियर डे ला लीजन दी ऑनर भी होता है, जो शशि थरूर को देने की घोषणा की गई है। वर्तमान में शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलेक्स डॉसन ने। हाल ही में एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है। एलेक्स डॉसन, ये एलेक्स डॉसन स्वीडिश फोटोग्राफर हैं जिन्होंने वेल वोन्स का फोटो लिया था। यह ग्रीनलैंड में पानी के अंदर मिंक वेल के कंकाल का फोटो लिया था एलेक्स डॉसन ने, जिसे अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नेपाल में। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किया गया है। जब हम नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। इसके वर्तमान में पीएम है पुष्प कमल दहल और वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति का नाम है रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन सा बन गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, माल्टा। माल्टा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। जब माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बना है तो इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर है भारत के गुरुग्राम में। भारत के गुरुग्राम में इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना हुई थी 2015 ईस्वी में भारत और फ्रांस के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल और एप्पल को चुनौती देने के लिए निम्न में से किस कंपनी ने इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, फोन पे। भारत में स्वदेशी रूप से फोन पे ने इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया है जो गूगल और एप्पल को चुनौती देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहरुख खान को। हाल ही में शाहरुख खान को दादा साहब फाल्के फिल्म इंटरनेशनल फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान को मिला है जवान फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला है रानी मुखर्जी को और बेस्ट फिल्म का पुरस्कार भी जवान फिल्म को मिला है। जवान फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और इसके अभिनेता शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, जबकि रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता महोत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका में। श्रीलंका में 1 से 3 मार्च तक गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह गीता महोत्सव का 5वां संस्करण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान उतार दिया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका ने। हाल ही में अमेरिका की एक निजी कंपनी ने चांद पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान उतार दिया है। जब अमेरिका की
निजी कंपनी ने चांद पर कमर्शियल यान उतारा है? तो इस कंपनी का नाम है इंटुएटिव मशीन्स। इंटुएटिव मशीन्स, इसी कंपनी ने चांद पर अपना पहला प्राइवेट कमर्शियल अंतरिक्ष यान उतार दिया है। और इस जो अंतरिक्ष यान का नाम है ओडिसियस। अमेरिकी कंपनी इंटुएटिव मशीन्स ने ओडिसियस नामक कमर्शियल अंतरिक्ष यान हाल ही में चांद पर उतारा है, जो विश्व का पहला प्राइवेट कमर्शियल अंतरिक्ष यान है जो चांद पर उतारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई पंडारम भूमि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप में। हाल ही में पंडारम भूमि चर्चा में था, यह लक्षद्वीप से संबंधित है। पंडारम भूमि को लेकर विवाद तब बढ़ गया जब पंडारम भूमि पर सरकार ने अपना दावा घोषित कर दिया। और यह जो पंडारम भूमि है यह एक स्वामित्व का एक रूप है जिस पर सरकार ने हाल ही में अपना दावा घोषित किया कि वह सरकार की संपत्ति है और यह संबंधित है लक्षद्वीप राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भारत का प्रथम बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। महाराष्ट्र के धुले जिला के आजाद नगर पुलिस स्टेशन को पहला बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने सहयोग बढ़ाने के लिए क्वाड बिल पारित किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद ने सहयोग को बढ़ाने के लिए क्वाड बिल पारित किया है। जब हम क्वाड की चर्चा करते हैं तो इस क्वाड में यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ द्वारा हाल ही में लाल सागर में शुरू किए गए मिशन एक्सपाइड्स का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमले से वाणिज्यिक वाहनों की सुरक्षा करना। यूरोपीय संघ द्वारा हाल ही में लाल सागर में शुरू किए गए मिशन एक्सपाइड्स का उद्देश्य है ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमले से वाणिज्यिक वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। यह जो मिशन एक्सपाइड्स शुरू किया गया है इसमें शामिल देश हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली और बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया आदिवासी त्योहार समक्का सलम्मा जतरा किस राज्य में मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, तेलंगाना में। यह तेलंगाना में प्रत्येक 2 सालों में मनाया जाने वाला जनजातीय त्योहार है। यह काकतीय शासकों के खिलाफ माँ बेटियों की जोड़ी अर्थात माँ समक्का और बेटी सरलम्मा, इन दोनों माँ बेटियों की जोड़ियों ने काकीय शासकों के खिलाफ गंभीर सूखे की स्थिति में भूमि कर का विरोध किया था। इनकी याद में वहाँ तेलंगाना के जनजातियों द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई बैगलेस स्कूल पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हाल ही में बैगलेस स्कूल पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है हाल ही में? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभल क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है। यह जो कल्की धाम मंदिर बन रहा है भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्की को माना जाता है। तो उस भगवान विष्णु के 10वें अवतार का मंदिर श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने रखी है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के अभी तक 9 अवतार हो चुके हैं और यह जो 10वां अवतार है कल्की, यह भविष्य में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा जिसे कल्की नाम दिया गया है। और इसी कल्की धाम मंदिर की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने रखी है उत्तर प्रदेश के संभल क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू किया गया है।
यह योजना कारीगरों और शिल्पकारों को सस्ते ऋण, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना की जाएगी। और यह जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट है जिसकी स्थापना विशाखापत्तनम में होगी, यह भारत सरकार की एक कंपनी है एनटीपीसी के द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी दिल्ली ने। हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अर्थात COP COP 14 कहाँ संपन्न हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान के समरकंद में वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अर्थात COP 14 संपन्न हुआ उज्बेकिस्तान के समरकंद में। इसमें प्रवासी पक्षियों हेतु समरकंद स्ट्रेटेजिक प्लान 2024 से 32 शुरू करने पर सहमति बनी और 30 देशों तक फैले सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर एक समझौता किया गया। इस समझौते के तहत भारत में एक समन्वय इकाई की स्थापना भी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने देश की सबसे लंबी रेल टनल का उद्घाटन कहाँ किया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की सबसे लंबी रेल टनल का उद्घाटन किया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर देश की सबसे लंबी रेल टनल का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और इस टनल की लंबाई होगी 12.77 किलोमीटर, जिसे इस टनल को एक नया नाम दिया गया है T15। इस टनल को नया नाम दिया गया है T15, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में किया है। धन्यवाद।